प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। कानपुर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित संस्था वुमेन एम्पावरमेंट वेलफेयर सोसाइटी संस्था ने मनाया द्वितीय स्थापना दिवस समारोह। इस अवसर संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और अपने अपने अनुभव साझा करते हुए बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। वुमेन एम्पावरमेंट वेलफेयर सोसाइटी संस्था ने अपना द्वितीय स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत शशांक शुक्ला, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे समिति तथा गुलाम नबी एडीसी सिविल डिफेंस पवन कटियार कोऑर्डिनेटर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने दीप प्रज्वलित कर किया। सिद्धि द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। संस्था की संस्थापक डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा तथा उपस्थित अतिथियों द्वारा संस्था की टी शर्ट तथा कपड़े के थैलों का उद्घाटन किया गया। संस्था पिछले 2 वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण, सफाई, जागरूकता अभियान आदि में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर अंशु ने संस्था की वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम सभी सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और ऑनलाइन रहकर भी पर्यावरण संरक्षण पर काम करना चाहिए। संस्था की सचिव सपना सिंह ने बताया कि इसी कड़ी में संस्था 19 मई से मिशन क्लीन कानपुर के अंतर्गत शहर में स्थित कुछ सब्जी मंडियों में सफाई अभियान चलाएगी तथा सब्जी बेचने वालों को कपड़े के थैले वितरित करेगी। प्लास्टिक से पर्यावरण और जीवन में कठिनाइयां आती जा रही है, इसलिए कपड़े के थैलों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे पॉलीथीन के प्रयोग को रोका जा सके। मंच का संचालन डॉक्टर अर्चना अग्निहोत्री ने किया। कार्यक्रम में रुचि, किरण, सपना, अंशु, विभा, विनीता, सुमंत, ममता, रानू, डॉक्टर अपेक्षा, खुशबू, आरती आदि संस्था के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा है। मैं डीएवी डिग्री में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर मैं इस संस्था की वुमेन एम्पावरमेंट वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक हूँ। आज हम लोग अपना द्वितीय फाउंडेशन दिवस मनाने एकत्र हुए हैं और जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर एडीसी सर, जिला परियोजना अधिकारी सर और हमारे नमामि गंगे के पवन सर यहाँ उपस्थित हैं। आज के दिन हम लोगों ने एनवायरनमेंट पे काम करने की एक शपथ ली है और हम लोग आगे इस पे काम करेंगे। एनवायरनमेंट पे क्या क्या आपने काम किया है? आपकी संस्था ने क्या किया? हमारी संस्था ने एनवायरनमेंट पे जैसे प्लास्टिक का हम लोगों ने पूर्ण रूप बहिष्कार किया हुआ है। हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स बना रहे हैं, मतलब जिस पे डिस्पोज करते हैं वो बना रहे हैं। उससे हम लोग कुछ सामान बनाएंगे जिससे घर घर में हम लोग जैसे चेयर टेबल वगैरह होती हैं उसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं। यही संदेश देंगे कि सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लास्टिक को पूर्ण रूपेण बहिष्कार करें किसी भी तरह। क्या जब प्लास्टिक नहीं थी तो क्या हम लोग नहीं जी रहे थे? तब ज़्यादा सुख में थे। आज प्लास्टिक के आने से हम लोग हर तरीके से लापरवाह हो गए हैं। हम लोगों का हर तरीके से एक बोलते हैं ना डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। हर कार्यों में हम लोग दूसरे पे डिपेंड हो गए कि एक गिलास पानी पी के फेंक देते हैं, तो वो वन यूज़ प्लास्टिक तो पूर्ण रूप बंद हो जानी चाहिए। हम लोग अपने छोटे छोटे जो रोज़गार हैं उसमें हम लोग अपने घरों की चीज़ों को यूज़ करें। प्लास्टिक की जगह थैला लेके निकले, प्लास्टिक की बोतल की जगह आजकल मिट्टी की बोतल, आजकल इतनी अलग अलग एक मतलब पानी की जो मिट्टी की बोतल भी आने लगी हैं वो यूज़ करें। अपने ग्लास लेके चलें। क्यों हम लोग अपने हर व्यक्ति पर्स लेके चलता है, क्या अपने ग्लास नहीं डाल सकता अपने? आज इस संस्था का सेकंड फाउंडेशन डे पर जो संस्था के द्वारा किए गए कार्य थे, पर्यावरण के विषय में रहे हों या वृक्षारोपण के विषय में रहे हों या प्लास्टिक रोधी कार्य करने के विषय में रहे हों, हमने जो संस्था के अध्यक्ष महोदया के और सभी सदस्यों के जो विचार सुने और जो भी यहाँ सम्मानित अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, उनके जो विचार हैं इस ओर काम करने के या जो संस्था जो काम कर रही है उसको प्रदर्शित करने के लिए संस्था द्वारा किया जा रहा कार्य अत्यंत ही सराहनीय है। और मैंने देखा है परमट पे भी और जहाँ जहाँ इन्होंने कार्य किया है साफ़ सफाई का, वो वाकई में मतलब ये लग करके मन से कार्य करते हैं। और अब जो नया प्लानिंग इन्होंने रखी है कि सब्जी वालों को थैले उपलब्ध कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे और वो जहाँ भी जाएंगे कि मंडियों में या कहीं भी तो वो लोगों को अवेयर करेंगे और थैले उपलब्ध कराएंगे ताकि वो सब्जी भी उस थैले में लेकर के जाएं और अपने अपने आसपास में अवेयर करें कि हमें ये थैले मिले हैं और प्लास्टिक को इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग सके, इस दिशा में काम करें।
नमस्कार, मैं शशांक शुक्ला, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे। आज एक विशेष दिवस है। वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी का आज द्वितीय फाउंडेशन डे है। उस फाउंडेशन डे पे हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना के लिए, उनके प्रयासों के लिए और उनके साथ जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं, उनके द्वारा किए जा रहे नूतन कार्यों के लिए हम यहाँ विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं पिछले कई समय से इस संस्था के साथ, इस संस्था की महिलाओं के साथ, समूह के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। इनका सहयोग पर्यावरण संरक्षण, गंगा नदी के संरक्षण, साफ़ सफाई में बहुत अद्वितीय है और इनके प्रयास हमेशा कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने की इनकी जो क्षमताएं हैं, उसके साथ इनका जो आगे बढ़ने का एक ललक है, उसके लिए हम सब इनको बधाई देते हैं। मेरी पूरी टीम, नमामि गंगे टीम की तरफ से, यहाँ मौजूद सभी सदस्यों की तरफ से उनकी टीम को बधाई और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से जी, क्योंकि आप परियोजना अधिकारी हैं, तो सरकार की तरफ से इन स्वयंसेवी संस्थाओं को क्या क्या मदद मिलती है? सरकार की तरफ से जैसे हम जब इवेंट्स करते हैं तो इवेंट्स में सबसे पहले ये होता है कि इनकी जो प्रेजेंस है वो आइडेंटिफाई हो, इनका प्रमोशन हो और उनके द्वारा जो छोटे छोटे कार्यों को किया जा रहा है किसी बड़े मंच पे, जहाँ पे इनके कार्यों को हम बहुत दूर तक पहुँचा सके। जैसे वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ ऐसे डस्टबिन क्रिएट कर रहे हैं कि उनको हम जो है सरकार के साथ मिल करके, नगर निगम के साथ मिल करके, उन महिलाओं द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनको हम पार्कों में, स्कूलों में और ऐसे गंगा घाट के किनारे उनको लगवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक वो स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकें, अपना एक उनका उत्थान हो सके और इस एनजीओ का भी उत्थान हो सके, क्योंकि सारी महिलाएं जो हैं गृहिणी हैं और अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही हैं। कानपुर में कई एनजीओ काम कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट पे भी जी रुचि लेते हैं जी। तो इन संस्था में और बाकी संस्थाएं आपने देखी होंगी, हाँ। आपके ऑफिस में आती रहती हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस मिला, इन्होंने क्या स्पेशल? जो एक मुख्य डिफरेंस मुझे समझ में आया इस संस्था का, कि इनकी संस्था के लोगों का कमिटमेंट है, उनको पब्लिसिटी से कोई मतलब नहीं है। वो अपने कार्यों को, होता है ना कि उनका काम बोलता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है ना कि वो प्रचार प्रसार पे ज़्यादा अपनी चीज़ें फोकस रखते हैं, अपने कार्यों पे उतना फोकस नहीं रखते हैं, जो कि एक एजेंडा टाइप का महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे इनकी तरफ से कभी भी कोई दिखावा नहीं है और हमेशा तत्परता के साथ कि आप एक बार इनको बोलिए कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से इनके इनिशिएटिव रहते हैं और जो जिस तरीके से भी सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो सुबह 7 बजे आना हो या शाम को 7 बजे आना हो, इनकी उपलब्धता ही इनका प्रमाण है कि इनके कार्य किस तरीके से, किस लेवल पे किए जा रहे हैं। तो ये फ़र्क है बाकी और इनमें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।